नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाई आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते की एक रीडिंग करने जा रही हूँ। दैट इज कहूँगी 2 से 8 दिसंबर की रीडिंग है। बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जो चीज़ आपको मैं गाइड करती हूँ अगर आपको समझ में आए तो उन वे में रखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कहीं लाइफ में स्ट्रक महसूस करते हो एंड अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे डायरेक्ट कॉल, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है ना करें। व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिकॉर्ड कर दूंगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस आपसे रिलेट हो बट खुले दिमाग से देखिएगा बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं चीज़ें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आप व्यू कर रहे हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। एंड कुछ लोग इतने प्यारे हैं, सपोर्टिव लोग हैं कि लाइक शेयर्स भी करते हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ गॉड की एक ब्लेसिंग, गॉड एंड गॉडेस। तो यहाँ पे गॉडेस आ रही हैं तो उनकी ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी, देखो इनकी अगर कृपा रहे ना तो कहूँगी अगर कहते हैं ना सोशल लाइफ जो लोग जीते हैं वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती है तो स्टेटस में कहते हैं बढ़ोतरी। अगर पैसा जहाँ आए तो कहूँगी अगर लक्ष्मी की कृपा हो, पैसा आए तो कहते हैं ना कि हर किसी के नज़र में आप आ जाओगे एंड हाईलाइटेड हो जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड जो आप चाहो लोग भी आपको सुनना चाहेंगे। तो कहते हैं ना कि पैसा ऐसा चीज़ है कि हर लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएं। तो हो सकता है क्योंकि आप पे इनकी एक कृपा हमेशा बनी रहे। एंड अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी कहूँगी अगर कहीं पे कुछ फेथ, कहते हैं ना ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर है, तो इनकी अगर कृपा हो तो रिलेशनशिप में भी कहूँगी वो फेथ इंक्रीज होता है एंड हीलिंग ऑरास क्रिएट होते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए देखती हूँ आपके लिए क्या है। आपकी तरफ में आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आप 2 से 8 के बीच में कैसे रहोगे। इतनी ओवर थिंकिंग की सिचुएशंस दिख रही है आपकी, टू मच पॉजिटिव कहूँगी। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्टिव ज़्यादा दिख रहे हो एंड आप स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। आप अपने पर्सन की तरफ में कहूँगी थोड़ी बहुत फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड या उनकी तरफ में बढ़ने की चाहत, या कहूँगी शॉर्ट टर्म ही सही अगर डिस्टेंस में भी रहते हो तो मिलने की चाहत ज़्यादा दिख रही है, कम्युनिकेशंस करने की चाहत ज़्यादा दिख रही है। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपकी एक होल्ड फेजेस चल रहा है, स्टक फेजेस चल रहा है। बट आप अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में बहुत एनालाइज करते हुए या सोचते हुए नज़र आ रहे हो, माइंड को काफ़ी ज़्यादा दौड़ाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड कहूँगी स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, पूजा पाठ में भी अपने आप को इंगेज कर रहे हो। बट यहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट करोगे या कहूँगी आप एक्शंस लेने की सोचोगे। कुछ चीज़ें क्लियरिटी की कहूँगी ना, क्लियर करना है मुझे भाई मिल के ही सही। अगर कम्युनिकेशन डिस्टेंस वाला है तो क्लियर करना चाहोगे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी फेजेस या कहूँगी फीलिंग्स वाइज। अब देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी, वो कैसे रहेंगे आपकी तरफ में। फीलिंग्स देखती हूँ या सिचुएशंस कैसा रहेगा आपके पर्सन का। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन अपने घर परिवार में ज़्यादा अपने आप को इंगेज करते हुए दिख रहे हैं। इनकी सिचुएशंस अगर कहूँ तो थोड़ी सी टफ रहेगी आपकी तरफ में एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें क्लोज एंड कुछ चीज़ें देखो क्लियरिटी अगर आप चाहोगे तो इनकी भी फीलिंग्स में कहूँगी क्लियरिटी। बट यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहूँगी इमोशंस कम दिखाते हुए दिख रहे हो। मतलब कहते हैं ना कुछ चीज़ें हैं टेंस वाला, कहूँगी वहाँ इमोशंस कम हो जाती हैं लोगों की, लव फीलिंग्स चाहत, लेकिन वो चीज़ें नहीं बोलना। कहूँगी आपकी पर्सन की भी यहाँ पे कहूँगी बच्चों के साथ में इन्वॉल्वमेंट दिखती है, पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट दिखती है। आपके साथ में कहूँगी घूमने फिरने की हो सकती है बट कहूँगी इमोशंस मुझे आपके पर्सन की काफ़ी कम दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, मतलब एंड ओवर की भी हो सकती हैं, क्लियर करने की बातें। तो हो सकता है इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि कुछ चीज़ें अगर चल रही हैं लाइफ में एंड आप अगर कुछ चीज़ें इनसे कम्युनिकेट करो तो कहूँगी कुछ चीज़ें एंड भी हो सकती है। अगर दोनों चाह रहे हो कुछ चीज़ें एंड करना तो देर इज़ अ क्लियरिटी फेजेस हो सकता है। फीलिंग्स वाइज दिख रही हैं चीज़ें कि ये करना चाहेंगे। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस। ये तो इनकी फीलिंग्स थी बट देखती हूँ क्या एग्जैक्टली कुछ एक्शंस वाली फेजेस हैं। क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस, कुछ प्लान कुछ है इस वीक में नेक्स्ट एक्शंस।
यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टेबल फेस दिखता है। ये अगर आपके पर्सन कहूँ तो किसी के तरफ में बढ़ते हुए कहूँगी, अर्निंग पे फोकस करते हुए या कुछ चीज़ें परचेस करते हुए दिख रहे हैं, एक मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं ज़िंदगी में। बट काफ़ी चीज़ें आपसे कहूँगी यहाँ पे एक्शंस वाइज हाइड करते हुए दिख रहे हैं, कन्फ्यूज थोड़े से लग रहे हैं, चूजिंग फेजेस में कहूँगी कन्फ्यूज। कुछ लोग अगर न्यू फेजेस में जा रहे हैं तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे, आपको भी हो सकता है कन्फ्यूजन्स वाली चीज़ों में रखे, मतलब एक क्लियरिटी तो देते हुए दिख रहे हैं बट वहाँ पे इमोशंस कम है। तभी कह रही हूँ कि लव वाली बातें मुझे कम दिख रही है, एंडिंग वाली बातें तो एक न्यू फेजेस या न्यू एक्शंस हो सकता है कई लोगों के लिए चीज़ें बढ़ते हुए, बट कहूँगी उसमें भी इनकी असमंजस रहेगी। मतलब आपको भले कुछ चीज़ें क्लियर करें लेकिन अपने आप में कहूँगी ये खोए हुए दिख रहे हैं। एंड कई चीज़ें कहूँगी सीक्रेटली भी ये अपने आप में दबा के रख सकते हैं जो आपको जाहिर ना करें। ये पर्सन अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। एक गाइडेंस के रूप में कार्ड्स निकालते हैं, आप दोनों के ही तरफ की एक गाइडेंस देखते हैं क्या है। देखो अगर रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों के ही तरफ में मुझे यहाँ पे इमोशंस या अपनी तरफ की एक जिद दिख रही है, तो कहूँगी यहाँ पे गाइडेंस के रूप में जो कार्ड्स निकल के आए हैं, डोंट रिजेक्ट योर पर्सन नाउ। एंड जो चीज़ें तुरंत एंड आप सोच रहे हो या पर्सन भी कर देंगे, दैट इज़ वाई कहूँगी इन फ्यूचर्स में कन्फ्यूजन्स लॉट ऑफ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कहूँगी आप थोड़े से जजमेंटल या चूजी ज़्यादा हो रहे हो। तो देखो मैनिफेस्ट करते हो अगर ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में या चीज़ें करना चाहते हो कि बॉन्ड गहरा करना चाहते हो, तो यू हैव टू इंक्रीज योर इमोशंस। यहाँ पे आप दोनों की ही इमोशंस कम दिख रही है। एंड कहूँगी यहाँ पे एंड फेजेस हो सकती हैं कई लोगों के लिए, या रिजेक्टेड फेजेस हो सकते हैं, या पॉस्ट फेजेस क्रिएट और ज़्यादा हो सकते हैं। तो डोंट डू दैट, ओके। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, सही से करें। एंड हर चीज़ क्लियर कट टू कट चलने में कभी कभी ना चीज़ें बिल्कुल एक तरफा कहते हैं ना कि वो चीज़ें हो जाती हैं कि भाई दिल से कुछ कहना चाहते हो, करना चाहते हो, बट भावनाएं वैसी जोड़ नहीं पा रहे हो। तो देर विल बी अ स्टक फेजेस हो सकती हैं कई लोगों के लिए, तो ना करें वो चीज़। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स यहाँ पे अगर कहूँगी तो दोनों में ही अगर कहूँ तो एक इमोशनल कार्ड्स वाले लोग अटैच्ड हो रहे हैं, दैट इज कहूँगी वाटर फ्लो वाले कार्ड कहते हैं ना, इमोशंस, भावनाएं, कैंसर एंड पाइसिस वाली एनर्जीज हैं। बट फर्स्ट अगर कहूँ तो ये कैंसर के पर्सन ये सर्चिंग में है। इट मीन्स कि या तो ये सोशल मीडिया से कई लोगों को अपने प्रोफाइल भेज रहे हैं कि भाई ये मैट्रिमोनियल ऐप से थ्रू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कनेक्टेड। तो ये सर्चिंग वाले में है, तो ये एक सिर्फ आप ही के लिए आएंगी, कोई ऐसा नहीं है, या रिश्ता ये आप ही को अप्रोच करेंगे ऐसा नहीं है, मल्टीपल्स हो सकते हैं इनके लिए, या और भी कोई हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर, अगर कोई पास्ट लवर पाइसिस के थे तो हो सकता है कई लोगों के लिए कम बैक करना चाहें एंड ये मिस कर रहे हैं। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। देर विल बी कहूँगी मेजर टर्निंग पॉइंट, एंड कहूँगी ये पर्सन से आप अट्रैक्ट हो जाओगे। एंड यस कई लोग कैंसर के साथ में रिलेट होने जा रहे हो एंड जुड़ने वाले हो। दूसरा अगर कहूँ तो यस यहाँ पे इमोशंस अटैच्ड होगा, पास्ट लवर कम बैक करेंगे एंड देर विल बी अगेन अ कम बैक रिलेशनशिप कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपकी सिचुएशंस देख रही हूँ, किसकी तरफ बढ़ने की चाहत है सिंगल्स आपको, किसी को तो अप्रोच करना चाह रहे हो, मन ही मन बहुत ज़्यादा चाह रहे हो बट ब्लॉकेज सा फील होता है, या कहूँगी कन्फ्यूज हो हाउ टू, कहूँगी शायद किसी को तो कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हो आप, कहीं ना कहीं मतलब क्रश है कोई आपका बट आप बढ़ना नहीं चाह रहे हो, या लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है, अगर मैं अप्रोच करूँगा तो मुझे रिजेक्शन मिलेगा, कहूँगी ऐसी सोच में आपकी चल रही है चीज़ें फेजेस कि रिजेक्शंस ना मिले। हो सकता है पास्ट में भी आपको रिजेक्शंस मिला हो किसी से, तो अभी जिसके तरफ में आप बढ़ रहे हो या बढ़ना चाहते हो, आप थोड़े से कहूँगी डर भी है एंड कंफ्यूज्ड हो फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर बनता है ना, तो ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। एंड अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट के लिए टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।